Assalamu alaikum and a very good morning. This is Karishma. Today we are starting Science of Class 6 and second semester first monthly assessment. Chapter name is Element, Mixture and Compound, and this is lecture 1. All matter, whether an element, a compound or a mixture, is made of very tiny particles called atom. मैटर चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, वो बना हुआ है माइन्यूट सी चीज़ों का, पार्टिकल्स का, जिसे हम एटम बोलते हैं। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स प्लेस स्पेस और टेक्स अप स्पेस एंड हैज अ मास। मैटर वो चीज़ है जो कोई भी जगह ले और जिसका मास हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, और हर मैटर जो है एटम्स का बना हुआ है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, सॉर्ट ऑफ हाउ ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउसेस। एटम जो है वो हर मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एक घर बनने के लिए ब्रिक्स, ईंटें ज़रूरी होती हैं, उसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस बोला जाता है। छोटी छोटी बन के पूरी हाउस बनाती हैं। दीज आर द सब एटमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के जो है 3 सब एटमिक पार्टिकल्स हैं, जिनका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं एटम के, जैसे आपको फिगर दिख रही होगी, जिसके सेंटर में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और अराउंड उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन जो है विच इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एटम के सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा, एटम आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। Nucleus is positively charged because proton are positively charged and neutron are electrically neutral. Electrons rotate around the nucleus in a certain orbit called shells, just like planets rotate around the sun. Nucleus positive charge होता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में रोटेट करते हैं अपने एक दायरे में, या ऑर्बिट कह लें, जिसे हम शेल्स का नाम देते हैं। जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों तरफ। एटॉमिक नंबर की सिंबल है Z। एटॉमिक नंबर है क्या? Atomic number of an element is equals to the number of protons present in the nucleus of its atom. Atomic number किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल्स होता है। कहने का मकसद, एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं। एटॉमिक नंबर शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हो, वो हमें एटॉमिक नंबर बताते हैं, जिसकी सिंबल है Z। जैसे एग्जांपल दिया गया है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और एटॉमिक जो प्रोटॉन है एटम के अंदर वो हैं 1 हाइड्रोजन के, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1। द नेक्स्ट टॉपिक इज मास नंबर। मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, जिसकी सिंबल है A। मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
मास नंबर हमें बताता है, सम बताता है, इसके जोड़ बताता है किनके बीच एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और दूसरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर। जैसे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने, जो है कार्बन का। कार्बन के लेफ्ट की तरफ दो नंबर्स दिए गए हैं, एक 12 और दूसरा 6। जो 12 है वो है एक्चुअल में एटॉमिक मास, जो हमें सम बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और नीचे दिया गया नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है जिसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स की एटम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह होती है वो हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं एक अपने रास्ते पे। उस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट या शेल। उन शेल्स का नाम इस तरह है कि पहले शेल को हम बोलते हैं के, दूसरे शेल को बोलते हैं एल, तीसरे को बोलते हैं एम, चौथे को बोलते हैं एन एंड सो ऑन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल इज 2, एल शेल इज 8, एम शेल इज 18। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है क्लोरीन का और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई गई है उनके इलेक्ट्रॉन्स की, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज एलिमेंट। व्हाट इज एन एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। एलिमेंट किसी भी एक तरह के एटम्स के कलेक्शन को हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कार्बन इज एन एलिमेंट मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एटम्स का बना हुआ है। In that we have completed our today's lecture. Thank you so much. Inshallah we'll discuss further topics in the next lecture. Thank you so much.